हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों हम लोग देख रहे थे यूपी स्पेशल या यूपी जीके, जो यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम दें दोस्तों। कल वीडियो का पेपर हुआ था तो उसमें जो है हम पर्यटन कराए थे, कल ही कराए थे। उसमें जो है 5 हवाई अड्डा है यूपी में, जो एक निर्माणाधीन है जेवर, यानी जेवर अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो मैंने बताया था, जैसे अयोध्या में, कुशीनगर में, उसके बाद फिर लखनऊ में और वाराणसी में। ठीक, तो आप देखेंगे दोस्तों अगर, तो वो मिलान करने के लिए पूछा था, समझे कि नहीं, कल ही। और कल ही मैंने कराया था तो वो भी 4 पूछा था, आप आराम से कर सकते थे। तो इस तरह दोस्तों आप देखेंगे कि इम्पोर्टेंट है, जो पढ़ा रहा हूँ आएगा वहीं से। अगर यूपी स्पेशल बना तो आप ज़्यादा टेंशन ना लीजिएगा। बाकी अभी ये बुक पढ़ाऊंगा, उसके बाद पीवाईक्यू कराऊंगा, वर्ल्ड नाइनर कराऊंगा, यानी कुछ छूटेगा नहीं पेपर तक। बस आप क्या करिए, आंख बंद करके अच्छे से पढ़िए, मीन्स आंख खोल करके दोस्तों आप बस देखते चलिए वीडियो। ठीक, तो 4 चैप्टर हम देख चुके थे। कल मैंने पर्यटन पढ़ाया था, उसके बाद भौगोलिक दशाएं जो थी वो भी हम पढ़ा चुके हैं। देखिए बोलने में दिक्कत इसलिए होती है क्योंकि जो है बार बार गला सूखा जा रहा है। ये बात मान के चलिएगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी है प्रयागराज में, तो बहुत ज़्यादा है। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो हमारा 5 नंबर चैप्टर है, इसमें प्राकृतिक संसाधन देखेंगे, यानी हमें जितने भी खनिज संसाधन है वो दिखेंगे। इसमें हम कुछ बिहार भी देख लेंगे। अगर दोस्तों हम बात करें तो यूपी में जो हमारा बुंदेलखंड वाला पठार है, उसमें 95% जो संसाधन है हमें वही नज़र आते हैं। कहाँ? बुंदेलखंड। पूरा यूपी जो है आप देखेंगे कि यहाँ पे संसाधन आपको बहुत कम मिलेंगे। ये लास्ट वाला पोर्शन जो हमारा है बुंदेलखंड का पठार, यहीं सबसे ज़्यादा जो है संसाधन मिलेंगे। चंदौली, मिर्ज़ापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर। तो ये आपको देखना होगा। अब देखिए दोस्तों अगर हम बात करें तो इधर से चलेंगे पूरब से। अगर हम बात करें चंदौली में क्या मिलेगा? बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, पोटास, लवण है और मैग्नेसाइट है। सोनभद्र में अगर हम बात करें तो कोयला है, सिंगरैली, पोटास, लवण है, संगमरमर है, चाइना क्ले है और बेराइट से। देखिए दोस्तों आप उसकी टेंशन ना लीजिएगा, दिख नहीं रहा, ये देखिए यहाँ पे फिर से है। ठीक, हम ये रिकॉल कराना चाह रहे हैं कि 2 बार 3 बार देखेंगे तो याद हो जाएगा, क्योंकि मिलान करने के लिए क्वेश्चन बनता रहता है। अगर हम आगे बात करें दोस्तों मिर्ज़ापुर, तो इसमें ग्रेफाइट हो जाएगा। उसके बाद जो है ये क्या है दोस्तों, छोड़ दीजिए, जो चिन्ह दिखे दोस्तों छोड़ दीजिए, यहाँ हम आगे कवर कर लेंगे उसे। ठीक, चूना पत्थर है, चाइना क्ले है, हीरा है, संगमरमर है, एबेस्टस है। अगला दोस्तों अगर हम बात करें तो प्रयागराज में कांच बालू सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप समझ के चलिएगा, कांच बालू। ठीक, और पोटास लवण है। उसके बाद चित्रकूट में भी कांच बालू है। बांदा में हम बात करें, बांदा में दोस्तों एक चीज़ याद रखना, हीरा पूछता है मिलान करने के लिए तो बांदा लगाना, और यूरेनियम पूछेगा तो ललितपुर लगाना। कुछ चीज़ें मतलब स्पेसिफिक है, जैसे ये पूछेगा चाइना क्ले, ठीक, तो सोनभद्र पे चले जाना। अगर हम बात करें बांदा में क्या क्या है, तो बॉक्साइट भी मिलेगा, डोलोमाइट है, कांच बालू, पोटास लवण और रॉक फास्फेट है, हीरा है, मैग्नेसाइट है, चाइना क्ले है और ये दोस्तों नहीं दिख रहा, छोड़ दीजिए। अगला है पायरोफिलाइट है, सिलखड़ी है, जिप्सम है, ग्रेफाइट है, डायस्पोर है। ये कहाँ है? हमीरपुर में है। महोबा में है पायरोफाइट, डायनफोर, ग्रेनाइट, डायस्फोर और ग्रेनाइट। ठीक, आपको जो दिख रहा है याद करिए, नहीं दिख रहा तो उसकी टेंशन ना लीजिए, हम नीचे भी दोबारा से कर रहे हैं। ठीक दोस्तों, ये तो ऐसे मैं आराम से कर दे रहा हूँ ताकि थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू बन जाए। अब देखिए कि झांसी की बात करें तो कांच बालू है, पोटास लवण है, सिलखड़ी है, एवेस्टस है, जिप्सम है, डायस्फोर है और फेल्सफार है। ललितपुर में आपको तांबा याद रखना है और प्लेटिनम है, यूरेनियम, डायस्पोर, ग्रेनाइट और पायरोफिलाइट है, रॉक फास्फेट है। ये ललितपुर के हैं। तो नहीं याद हुए कोई बात नहीं, आइए हम नीचे याद कर लेते हैं। अब देखिए कोयला कहाँ फेमस है? सिंगरौली, सोनभद्र का है। बॉक्साइट चित्रकूट है, बांदा है, वाराणसी है, ललितपुर है। चूना पत्थर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मिर्ज़ापुर और कजराहट यानी सोनभद्र का है। गुरुमा कनाच बाबूहारी मिर्ज़ापुर का है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, याद रट लेना है ये भी। अगला है पाइराइट, सोनभद्र बांदापुर में, सिलखड़ी झांसी हमीरपुर, डोलोमाइट बादी सोनभद्र और बांदा हो जाएगा। संगमरमर मिर्ज़ापुर सोनभद्र का है और सैंड स्टोन दोस्तों मिर्ज़ापुर का है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, अगला दिया है चाइना के लिए, सोनभद्र बांदा है। और सोना की हम बात करें सोनभद्र ललितपुर, फेल्सफार झांसी का है। ग्रेनाइट की अगर हम बात करें बांदा, हमीरपुर, ललितपुर, महोबा, सोनभद्र, झांसी। तांबा की अगर हम बात करें तो ललितपुर, याद रख लेना है, तांबा और यूरेनियम ललितपुर, सोनराई क्षेत्र। ठीक, अगर हम आगे बात करें एबेस्टस है तो मिर्ज़ापुर, झांसी, बड़ा गांव, ये जो है यहाँ क्या मिलता है? एबेस्टस मिलता है। जिप्सम अगर हम दोस्तों बात करें तो झांसी हमीरपुर में क्या होगा? जिप्सम। लौह अयस्क की बात करें तो ललितपुर है, यूरेनियम ललितपुर है। ठीक, तो ललितपुर का या आपको यूरेनियम, लौह अयस्क और तांबा याद रखना। आगे बढ़ जाए। अब देखिए यहाँ पे सबके बारे में अलग अलग दिया हुआ है तो थोड़ा देख लेते हैं, तो आपको रट जाएगा, अभी लास्ट तक पहुँचेंगे तब तक खनिज आपके याद हो जाएंगे।
प्रथम खनिज नीति की हम बात करें तो पहली यूपी में जो खनिज नीति बनी है वो 1998 में घोषित की गई है। ये रट लीजिएगा, पूछा गया है, पूछा जाएगा। इसके तहत खनिज विकास के उद्योग का दर्जा दिया गया है। नीति में प्रदेश के कितने जिले हैं दोस्तों? 12 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र में घोषित किया गया है। ये सारे दोस्तों जिले आप देखेंगे तो मतलब जो है दक्षिणी है, यानी अगर हम बात करें दक्षिणी यूपी में बुंदेलखंड वाला क्षेत्र, इसमें केवल जो सहारनपुर है ना तो उत्तरी है, बाकी सारे नीचे के ज़्यादातर आपको नजर आएंगे। जैसे प्रयागराज है, झांसी है। अब देखिए सहारनपुर ये उत्तरी है दोस्तों। अगला दिया मिर्जापुर, ललितपुर, जालौन है और महोबा है, सोनभद्र है, चंदौली है, बांदा, हमीरपुर। आप देखेंगे 2 जिले जालौन और सहारनपुर थोड़ा सा आपको हटके नज़र आ रहे हैं, बाकी सारे दोस्तों वही है। तो निम्नलिखित में से पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है ये खनिज बहुल क्षेत्र नहीं है, तो सहारनपुर देगा तो आप अंदाज़ा न लगा पाए, शायद गलत कर देंगे। तो ये चीज़ याद रखना है थोड़ा कि सारे दक्षिण के हैं, लेकिन जो है 2 ये आप देखेंगे तो यूपी के उत्तरी वाले जो पोर्शन पे है उस पे आता है। ठीक, अगला है नई खनिज नीति, तो 2007 में लागू की गई है। अब यूपी के कुछ खनिज देख लेते प्रमुख, जैसे कोयला है तो ये कहाँ मिलता है? उपलब्ध स्थान है सोनभद्र। उत्तर प्रदेश में कोयला सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में प्राप्त किया जाता है। थोड़ा जूम करते हैं। चूना पत्थर की अगर हम बात करें तो ये मिर्जापुर सोनभद्र में मिलता है। अगर हम बात करें प्रदेश में मिर्जापुर जिले में गुरमा, कनाच, बाबूहारी एवं रोहतास क्षेत्रों में तथा सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में उच्च श्रेणी का चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अगर हम बॉक्साइट की बात करें तो इसका स्थान क्या है? तो बांदा, चंदौली में पड़ेगा। और बॉक्साइट उत्तर प्रदेश में बांदा, चंदौली, ललितपुर के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। यह एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है बॉक्साइट। क्वेश्चन यही पे भी बन सकता है कि निम्नलिखित में से एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है। ठीक, हम डोलोमाइट की बात करें तो ये भी कहाँ मिलता है? बांदा में। सोनभद्र के कजराहट क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर का डोलोमाइट प्राप्त होता है। कहाँ? सोनभद्र में। चाइना के लिए सोनभद्र दोस्तों, सोनभद्र बांदा जिले में। आपको ये नहीं सोचना है कि ये भी याद, ये बस याद रहे ऊपर वाला पोर्शन। ठीक, और कुछ ये इस तरह की चीज़ें याद रहे। एग्जाम आप जो वो आएगा ना मिलान करने के लिए, या वैसे मिलान करने के लिए ज़्यादा चांस है, क्योंकि वीडियो का पेपर देख चुके होंगे। लेवल दोस्तों यूपी SSC बढ़ाता जा रहा है अपना दिन का दिन। ठीक, नॉर्मल नहीं है कि लिबिल झिबिल वाला काम नहीं, उसका भी कट ऑफ UPSC जैसे लाना चाहता है कि 50 क्वेश्चन लड़का सही करे जो है उसका सिलेक्शन हो जाए। ठीक, तो ये देखे होंगे आप पेपर खुद ही, तो पेपर हार्ड है, मतलब एकदम ईजी नहीं कह सकते आप। तांबा की अगर हम बात करें तो ललितपुर है। उत्तर प्रदेश में ललितपुर जिले में सोनराई क्षेत्र तांबा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। आप जो ये हल्के हल्के क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं यूट्यूब पे ना, तो दोस्तों उससे कुछ नहीं होगा, यकीन मानिएगा। थोड़ा मतलब आपको डीप जाना होगा और उसे पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए मैं एकदम नॉर्मल नहीं पढ़ाता हूँ दोस्तों। आप देखे होंगे कि मतलब चूतिया बनाना मेरा काम नहीं है कि छोटे छोटे क्वेश्चन करा दूँ या मतलब PDF बना दूँ। मेरे पास हाँ क्वेश्चन, लेकिन उससे कोई कुछ होने वाला नहीं है। तो आपको थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी डीप पर। इसलिए मैं बुक खुद पढ़ाता हूँ, ताकि बुक में क्या होता है थोड़ा डीप दिया रहता है, हर चीज़ मतलब एक्सप्लेन होती है और 2-3 बार दी रहती है। जैसे देखो जिप्सम यही है खनिज, पहले मैप में है, जो समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया उसके बाद आप नीचे देखेंगे कि इस तरह जो है बॉक्स में दिया था, ये भी नहीं समझ में आया तो नीचे एक्सप्लेन किया है। तो 3 बार जब पढ़ेंगे चीज़ें तो अपने आप दिमाग में हो जाएंगी ना, ये चीज़ है। अगर हम सोना की बात करें तो उपलब्ध स्थान क्या है? सोनभद्र है, ललितपुर है। सोना अल्प मात्रा में शारदा और रामगंगा नदी के बीच में पाया जाता है। बस ये फैक्ट रट लेना है, यही आता है एग्जाम में, आया भी था। हीरा की हम बात करें तो बांदा दोस्तों याद रख लेना, बांदा में कुछ मात्रा में मिलता है। अगला है संगमरमर। तो दोस्तों मिर्जापुर सोनभद्र वाला जो चुनार का किला आप जानते हैं जानते हैं देख रहे हो क्या, मतलब अगर गला सूख रहा है ना तो कुछ भी हो जाएगा। तो ये चीज़ें मतलब जानते हो दोस्तों, तो वो चीज़ है आपको याद होना चाहिए। अब देखिए हम यहाँ पे देख लेते हैं रॉक फॉस्फेट, ये क्या ललितपुर बांदा का है। अब देखिए ललितपुर के दुरमा लाख, किमोई, मसराना, माल देवता और चमसारी में रॉक फॉस्फेट के भंडार काफ़ी मात्रा में उपलब्ध हैं। एवेस्टस की बात अगर हम करें तो उपलब्ध स्थान क्या है? मिर्जापुर और झांसी है। उत्तर प्रदेश मिर्जापुर और झांसी के कुछ क्षेत्रों में एवेस्टस पाया जाता है। अगर हम बात करें तो ये कोयले का भंडार है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार पाए जाते हैं सिंगरौली में। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं जो वर्ल्ड लाइनर दी हुई हैं, क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर बन जाता है यहाँ से। देखिए उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडार जो पाए जाते हैं वो सिंगरौली में, यानी सिंगरौली है, यहाँ पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम है? तो ललितपुर में। इस तरह याद करना आपको। ठीक, अब वो जो पढ़ा दिए हैं ऊपर वो तो ठीक है याद हुआ, लेकिन ये रट जाना चाहिए आपको। अगला दिया है कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज कौन से हैं? तो लाइम स्टोन है, यानी चूना पत्थर है, और डोलोमाइट है। आगे अगर हम बात करें तो ग्रेनाइट पट्टियाँ स्लेट बनाए जाते हैं ललितपुर में। उत्तर प्रदेश परमाणु ऊर्जा केवल एक ही है, नरौरा बुलंदशहर में है। रामपुरा जो भारत में प्रथम गांव अपना सौर ऊर्जा प्लांट लगाने वाला बना है रामपुरा, वो यूपी का है। उत्तर प्रदेश में पहला तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस बांध पे है? तो रिहंद बांध पे है। बेराइट तथा एंडुलासाइट
उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? तो सोनभद्र में पाया जाता है। ठीक दोस्त, अगला दिया उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ पे तांबा पाया जाता है? मैंने बताया ना, याद रखना है, तांबा, यूरेनियम, लौह अयस्क, ललितपुर। उत्तर प्रदेश में किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? अलीगढ़। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में वैकल्पिक ऊर्जा के रूप में लिए वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्थान की स्थापना कब की गई? 1983 को। ठीक दोस्तों, तो ये इतना आपको याद रखना। अब हम वन्य और वन्य जीव देखेंगे। दोस्तों देखिए, थोड़ा जूम करके एक बात आपको बता देते हैं, इतना रट लीजिएगा, 1 नंबर आपको दे जाएगा। ठीक, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है यूपी स्पेशल में। 20 यानी अगर 20 टॉपिक होंगे ना यूपी में, वैसे 20 नहीं, 15-15 टॉपिक हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हर टॉपिक से एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। और मैं वही काम करते चल रहा हूँ, हर एक टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा। और भी जब इसके वन लाइनर कराऊंगा, PYQ कराऊंगा, तो आप देखेंगे कि बहुत बेहतरीन तैयारी हो जाएगी आपकी। 20 में कोशिश करेंगे 18 लाने की। ठीक, क्योंकि हम जब दिए थे दोस्तों इसका मॉक टेस्ट, हम बताते जूनियर असिस्टेंट, क्योंकि हम भी कभी कभी दे देते हैं ये चेक करने के लिए, देखें कि मतलब किस लेवल का पढ़ा रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो उसमें दोस्तों 19 क्वेश्चन सही थे। सही 20 के 20 भी होते, लेकिन कतरनिया का था जो वो पूछ लिया था सन दोस्तों, उसमें वो गलत हो गया था। बाकी मतलब आप देख सकते हैं कि आपको उस तैयारी करनी पड़ेगी कि 20 में कम से कम 17-18 क्वेश्चन हम आराम से पहुंच जाएं। क्योंकि आप देखिए 17-18 क्वेश्चन यहाँ लाएंगे, अगर 20 क्वेश्चन है मान लीजिए, 18 क्वेश्चन अगर इसमें ले आए और 30 क्वेश्चन हिंदी है, और हिंदी में अगर आप 26 ले आए, तो आप देखेंगे कि मोटा मोटा आपके जो है कितने सही हो जाएंगे? 44 क्वेश्चन यही 2 सब्जेक्ट कर देंगे। और आपको 20 क्वेश्चन और सही करने, 50 में 20 उधर कर लीजिएगा, तो 44-20 64 नंबर हो जाएंगे। अगर पेपर हार्ड आया तो इतने में फाइनल हो जाएगा आपका सिलेक्शन। समझ में कि नहीं? तो मैंने बताया 60 से 70 के बीच आपको रहना है जब पेपर हार्ड आएगा तो, वरना अगर इजी आए तो 80 के आसपास। समझ में कि नहीं? तो ये चीज़ है। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और शेयर वेयर आप करते नहीं हैं, सपोर्ट बिल्कुल करेंगे नहीं, कमेंट करेंगे नहीं, शर्म आती है, लेकिन कर दिया करिए दोस्त यार, बड़ी मेहनत लगती है। अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के वन संपदा देख लेते हैं, ये भी तो हमारे संसाधन है वन दोस्तों। उत्तर प्रदेश में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन तराई और भाभर क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कल मैंने बताया था भौगोलिक स्थिति में तराई क्या है, भाभर क्या है। अगला दिया है अर्ध पर्णपाती वनों में साल, बेर, गूलर, पलाश, महुआ, सेमल, आंवला, जामुन, बांस, बेंत आदि वृक्ष पाए जाते हैं। उत्तर प्रदेश में शुष्क पर्णपाती वन पूर्व, मध्य और पश्चिम मैदानों में पाए जाते हैं। शुष्क पर्णपाती वनों में कौन कौन से आते हैं? जैसे नीम, पीपल, शीशम, जामुन, अमलतास, बेल, अंजीर के वृक्ष आते हैं। झाड़ियों एवं घासें शुष्क पर्णपाती वनों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन दिया उत्तर प्रदेश के मैदानी आर्द्र भूमि व नदियों के किनारे नीम, पीपल, शीशम, आम, जामुन, महुआ, बाबूल एवं इमली के वृक्ष मिलते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में कटीली झाड़ियों वाले उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें अकेसिया, कंटीले, लेगुमेस और यूफरबियास, फुलाई, कत्था, कक्को, धामन, रेवनुछा और नीम के पेड़ बहुतायत में पाए जाते हैं। अगर हम आगे बात करें तो उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये कब मनाया जाता है? 1 जुलाई से 7 जुलाई के मध्य मनाया जाता है प्रत्येक वर्ष। अगला है प्रदेश में वन महोत्सव का आरंभ जब हुआ था तो जुलाई 1952 में किया गया था। वन महोत्सव का मूलाधार यानी सूक्त वाक्य क्या है? तो वृक्ष का अर्थ जल है, जल का अर्थ रोटी, और रोटी का ही अर्थ क्या है? जीवन है। बहुत सही, तो ये याद रखना आपको। अब बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यही 2 हैं। ठीक, अगला है वन नीति देख लेते हैं। तो देखिए पर्यटन नीति, अभी हम लोग जो हम वो देखे थे संसाधन वाली नीति हमारी, यानी खनिज वाली, तो वही देखिए सन वही है सेम। ठीक, 1998। अगर हम बात करें पर्यावरण स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखने पर बल देने के उद्देश्य से 26 दिसंबर 1998 को राज्य सरकार द्वारा वन नीति लागू की गई। नीति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। लिखा है प्रदेश के 33.3% क्षेत्र को वन आच्छादित करने का लक्ष्य की पूर्ति के लिए बेहद कार्य योजना तैयार करना। व्यापक स्तर पर सभी वर्गों की विशेषकर वनों के निकट ग्रामवासियों की भागीदारी एवं सहयोग प्राप्त कर वनों के विकास एवं वृक्षारोपण हेतु जन आंदोलन चलाना। अगला दिया है सामूहिक वानिकी कार्यक्रम को त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से चलाना तथा अच्छे कार्य करने वाली ग्राम पंचायतों को पुरस्कृत करना। अगला है वानिकी कार्य को रोजगारपरक मानते हुए इसे राज्य की सभी रोजगारपरक योजनाओं में विशेष महत्व देने पर बल देना। तो ये निम्नलिखित में से कौन सा शामिल है? ये इस तरह बन सकता है क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है। या कौन सी इस नीति के अंतर्गत बातें नहीं हैं, ये इस तरह बनेगा क्वेश्चन, तो बनेगा, तो आपको याद रखना। पसीना बहुत ज़्यादा निकल रहा दोस्तों ना, सॉरी। देखिए अगला क्वेश्चन दिया है नोट, क्या दिया है?
राज्य में वन संपदा के क्षेत्र में किए गए अन्य प्रयास। लिखा है उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना जो होती है, उत्तर प्रदेश वन निगम अधिनियम 1974 के अंतर्गत 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई, यानी उत्तर प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन। अगला दिया है कि राष्ट्रीय कृषि आयोग 1976 की रिपोर्ट ने ग्रामीण समुदाय के साथ साथ वन संसाधनों के प्रबंधन में सामाजिक आर्थिक महत्व पर बल दिया। परिणाम स्वरूप सामाजिक वानिकी परियोजना 1979 में विश्व बैंक की सहायता से शुरू की गई। डेट याद रखना है भाई, और किसकी सहायता से शुरू की गई ये भी याद रखना, कब शुरू की गई ये भी याद रखना। समझ में आया कि नहीं? दो चीज़ें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लेना। नोट दिया है राज्य में वनाच्छादन की वर्तमान स्थिति देख लेते हैं। अगर हम बात करें कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का उत्तर प्रदेश के 6.88% भाग पर वनाच्छादन है। होना कितना चाहिए? 3.3% पर है कितना? 6.88। कितना पीछे है दोस्तों? अगर हम बात करें भारत में कुल कितना है तो 2.17% है। ठीक, आगे हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन की बात करें तो सोनभद्र में है, लखीमपुर खीरी में है और मिर्जापुर में है। उत्तर प्रदेश के न्यूनतम वन कहाँ कहाँ मिलेंगे तो संत रविदास नगर, मऊ, मैनपुरी, रट लीजिएगा। अगला दिया उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक वन क्षेत्र 3 जिले में है। कौन कौन है? सोनभद्र, चंदौली, पीलीभीत। और न्यूनतम कहाँ है प्रतिशत के आधार पर दोस्तों तो संत रविदास, मैनपुरी, देवरिया। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में अति सघन वन क्षेत्र का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, ये वाला जो डाटा है ना ये शायद पुराना हो, शायद मुझे लगता है, क्योंकि यहाँ डेट तो दिखी नहीं है। तो आप एक काम करिएगा, वैसे मैं करा दूंगा या ग्रुप में डाल दूंगा, आप टेलीग्राम ज्वाइन करिए। ये वाला डाटा अभी न याद करिएगा, ठीक? ये वाला मैं नहीं चाहता हूँ कि आपका क्वेश्चन गलत हो जाए एग्जाम में जब आए। ये जो वन नीति आई है वर्तमान में आप देखेंगे तो वो रट लीजिएगा, ठीक? जो वन नीति आई है वो रट लीजिएगा, तो वही जो है आपको याद रखना। मैं ग्रुप में वैसे डाल दूंगा पक्का, तो आप रट लीजिएगा। बाकी करंट अगर पढ़ रहे होंगे तो वहाँ ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, मैं डाल दूंगा, ये मैं वादा करता हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक? तो ये वाला पोर्शन छोड़ दीजिए क्योंकि ये करंट से है रिलेटेड। बाकी ये सारी चीज़ें फैक्ट थी, ये करंट से नहीं थी, तो करंट वाली चीज़ें देख लीजिएगा। अब हम ये थोड़ा मानचित्र से देख लेते हैं दोस्तों। देखिए मैं इसलिए छोड़ा दिया क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि अगर कल का क्वेश्चन आ जाए और आपका गलत हो जाए कि पुराना कंटेंट है, क्योंकि हो सकता है बुक अपडेट ना हुई हो, समझ में आया कि नहीं? क्योंकि थोड़ा पहले की बुक है तो अपडेट नहीं हुई है, तो ये चीज़ है। क्योंकि वर्तमान में रिपोर्ट अभी ज़्यादा दिन पहले नहीं आई है, तो आप समझ के चलिएगा। देखा उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के प्रकार, पहला है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अगला दूसरा है उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो यहाँ कौन सा है? आर्द्र है, यहाँ शुष्क है, और यहाँ का है कटीली व झाड़ियाँ है, क्योंकि यहाँ पानी की मात्रा कम है दोस्तों। आगे बढ़ जाए। अब देखिए अगला, अब देखिए यहाँ पे अलग अलग दिया है। सबसे अच्छी बात इस बुक की यही है कि आपको रटा देती है ये। एक सेकेंड। लिखा उष्ण कटिबंधीय नम्न पर्णपाती वन, ऐसे वन प्रदेश के तराई क्षेत्रों के नमी वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में ऊंचे क्षेत्रों में मुख्य रूप से अनिश्चित आकार के पर्णपाती वृक्ष पैदा होते हैं। निचले भागों में कई स्थान पर बांस, लताएं, बेत के साथ सदा हरी भरी रहने वाली झाड़ियाँ होती हैं। ऐसे वनों के मुख्य वृक्ष हैं कौन कौन से हैं? जैसे साल है, बेर है, गूलर है, आंवला है, सेमल है आदि। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ये वन उत्तर प्रदेश के सभी मैदानी भागों में आमतौर पर पूर्वी, मध्य और पश्चिमी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ऐसे वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्ष कौन कौन से हैं? जैसे नीम है, पीपल, महुआ, बबूल, जामुन, इमली। ठीक, वर्तमान हम लोगों के भी यहाँ भी यही होता है क्योंकि हम लोग कहाँ मैदानी क्षेत्र में हैं। उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, ये वन अधिकांशतः प्रदेश के दक्षिण पश्चिम भागों में पाए जाते हैं। ऐसे वन कम वर्षा वाले क्षेत्रों में होते हैं। इन वनों में कटीले छोटे वृक्षों में बबूल, कटीले फलदार पौधे, सानहुट के वृक्ष आदि शामिल हैं। अगर हम बात करें वन्यजीव संरक्षण की, देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 का है दोस्तों। कब का है? 1972 का। प्रोजेक्ट टाइगर है 1973 का है। जल संरक्षण अधिनियम 1974 का है। कब का है? 1974 का है। ये मैंने ट्रिक से शादी आपको याद कराया है। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका मिल जाएगा अधिनियम से, आप जाएंगे बोर्ड वाली क्लास मिलेगी आपको, वहाँ देख लीजिए कि शादी रटा दी है। ठीक, आगे बढ़ जाए। देखा वन्यजीव संरक्षण विभिन्न प्रजातियों को लुप्त होने से बचाने के लिए वन्य प्रजातियों और उनके आवासों की रक्षा करने का अभ्यास है। इसके लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी विहार, टाइगर रिजर्व स्थापित किए गए हैं। इसी के तहत दोस्तों प्रदेश में प्रथम वन्यजीव परीक्षण संगठन की स्थापना उत्तर प्रदेश में ही वर्ष 1956 में की गई। यह संगठन प्रदेश में जैव विविधता संरक्षण तथा प्रदेश के वन्य जीवों एवं उनके प्राकृतिक आवास स्थल के संरक्षण एवं विस्तार का कार्य है। अब देखिए जैव विविधता अगर कोई पूछे तो जैव मतलब क्या होता है? जीवन होता है।
चाहे हमारे पेड़ पौधे हों, ठीक, पेड़ पौधे जीव जंतु, और विविधता यानी विभिन्न प्रकार के जो पेड़ पौधे, या देखिए विविधता का मतलब होता है कि विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे का जो हम संरक्षण करते हैं ना, वही जैव विविधता के अंतर्गत आता है, क्योंकि कुछ लुप्त प्राय होते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, लिखा है राज्य में स्थित राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य, जैसे वर्तमान में 1 राष्ट्रीय उद्यान है, 11 वन्यजीव अभ्यारण्य है, 14 पक्षी विहार है, 3 टाइगर रिजर्व है। एशिया के पहले राष्ट्रीय उद्यान जो हैली है, जिसे जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, वर्तमान में रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, ये 1976 में उत्तर प्रदेश के, वर्तमान जो है उत्तराखंड के गढ़वाल या नैनीताल में की गई थी। देखिए अगर हम बात करें, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है, ठीक, राष्ट्रीय उद्यान है ये दोस्तों, राष्ट्रीय पार्क है, एक ही है केवल दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, वरना आप जो है याद रखेंगे, ठीक। अब क्योंकि ये तो कहाँ चला गया है, ये वाला हैली या जिम कॉर्बेट, ये चला गया है उत्तराखंड में, तो हमारे यहाँ केवल वर्तमान में एक ही है ये वाला। अब हम देखते हैं पक्षी विहार, यहाँ लिखा ही है, यह एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन जाता है। ओखला पक्षी विहार है गौतम बुद्ध नगर में, सॉरी ओखला पक्षी विहार कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में है, ये देखिए। उसके बाद हम अलीगढ़ में क्या है, शेखा झील पक्षी है वन्य विहार। पटना पक्षी विहार जो है सबसे छोटा है, एटा में है। समान पक्षी विहार मैनपुरी में है। इटावा व आगरा में कौन है, सुर सरोवर पक्षी वन्यजीव विहार या पक्षी विहार, ऐसे याद रखिए। कन्नौज में है, लाख विहोशी है। सांडी कहाँ है, हरदोई में है। पार्वती अर्गा कहाँ का है दोस्तों, औरंगा या अर्गा, ये गोंडा का है। बखीरा संत कबीर नगर, देखिए मैं कुछ याद करा देता हूँ। देखिए कबीर जी जो थे ना, बखिया उधेड़ देते थे अपनी बातों से, तो बखिया से बखीरा, कबीर जी से संत कबीर हो जाएंगे। यहाँ देखिए लाख बेहोशी, यानी कन्नौज का फेमस क्या है, इत्र, और इत्र लगा के ना बगल से जब गुजरते हैं लोग तो लाख लोग बेहोश हो जाते हैं, लाख बेहोशी, ठीक। तो इस तरह थोड़ा रिलेट कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग, ताकि याद रहे आपको। बलिया का हम बात करें तो जयप्रकाश नारायण यहीं के थे, तो इनके नाम पे हो गया। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य प्रतापगढ़ का हो जाएगा। रायबरेली समसपुर, ठीक। उन्नाव का है चंद्रशेखर आज़ाद। नवाबगंज पक्षी वन्यजीव अभ्यारण्य है। महोबा में है विजय सागर पक्षी अभ्यारण्य, महोबा, ठीक। तो देखिए इतने हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 14 हो गए, तो ये याद कर लीजिएगा। इसमें तो साफ साफ दिख रहा है, याद कर लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए फिर से वही चीज़ लिखा है, एक बार और याद करा देते हैं। यही तो इस बुक की खासियत है कि एक चीज़ को 3-4 बार रिपीट किया मैप से, उसके बाद फिर जो है इस तरह, उसके बाद देखेंगे आप अभी नीचे और चीज़ें मिलेंगी, वन्यजीव विहार मिल जाएंगे। देखिए शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाब पक्षी विहार उन्नाव में है। समसपुर रायबरेली में है। लाख बेहोशी कन्नौज में है। सांडी हरदोई में है। बखीरा संत कबीर नगर, ओखला गौतम बुद्ध नगर, पार्वती अर्गा गोंडा, विजय सागर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, महोबा में है। पटना एटा में है। समान अगर पक्षी विहार पूछे तो मैनपुरी है। सुर सरोवर आगरा में है। सुराहाताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी बलिया में है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर पक्षी प्रतापगढ़ का है। और शेखा झील पक्षी विहार अलीगढ़ का है, ठीक। अब देखिए उत्तर प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य की बात करें तो 11 है दोस्तों। जैसे हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य इतने राज्यों में है, मुजफ्फरनगर, हापुड़, बिजनौर, अमरोहा, इतने जिलों में, इतने जिलों में है। किशन, ये इंपॉर्टेंट है, किशनपुर वन्यजीव लखीमपुर की। कतरनिया घाट बहराइच का है। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो ये श्रावस्ती बलरामपुर गोंडा में है। सुहागी बरवा ये महाराजगंज में है। अब देखिए यहाँ पे है गला कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य बनारस में आता है। चंद्रप्रभा चासे तनौली। मिर्जापुर सोनभद्र में कैमूर आता है। बांदा में रानी वन्यजीव अभ्यारण्य, ललितपुर में महावीर स्वामी है। और राष्ट्रीय चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य आगरा व इटावा में पड़ता है, ठीक। अब देखिए वही चीज़ यहाँ भी रिपीट हुआ है, देख लेते हैं। चंद्रप्रभा कहाँ है, चंदौली में है। यह प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार है। इसकी स्थापना 1957 में शुरू हुई। सुहेलवा श्रावस्ती में है। कैमूर सोनभद्र, कतरनिया बहराइच है। महावीर स्वामी ललितपुर में है। प्रदेश का सबसे छोटा है। रानीपुर चित्रकूट है। राष्ट्रीय चंबल इटावा है। सुहागी बरवा महाराजगंज। किशनपुर लखीमपुर खीरी, कछुआ बनारस है। हस्तिनापुर मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा है हस्तिनापुर दोस्तों, और सबसे छोटा कौन सा है, महावीर स्वामी, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए अमनगढ़ टाइगर रिजर्व है, यूपी में ये टाइगर रिजर्व है दोस्तों। कौन कौन से हैं, 3 है टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश के। कौन है, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व बिजनौर में है। दुधवा लखीमपुर खीरी है, ये टाइगर रिजर्व भी है और राष्ट्रीय उद्यान भी है, ठीक। और पीलीभीत टाइगर रिजर्व लखीमपुर खीरी बहराइच में पड़ता है। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। देखिए यहाँ तक हम देख लेते, फिर जलवायु पल से देखेंगे। देखिए उत्तर प्रदेश में कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य 1950, हाँ यही क्वेश्चन गलत हुआ था मुझसे दोस्तों, जब मैंने टेस्ट दिया था। ये इसकी जगह पे 1977 मुझसे लग गया था, याद था, लेकिन जो है कहते ना कभी कभी कंफ्यूजन माइंड में आ जाती। तो ये है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। कहाँ स्थित है, चंदौली में।
विजय सागर पक्षी अभयारण्य महोबा में है। उत्तर प्रदेश अमनगढ़ टाइगर रिजर्व कार्बेट। और अगर बात करें मयूर संरक्षण स्थान कहाँ है, तो मथुरा में है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान लखीमपुर खीरी में है दोस्तों। और गिद्धवाला कहाँ है, तो महाराजगंज में है पहला। शेखा झील दोस्तों अलीगढ़ में है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वन आच्छादित क्षेत्र चाहिए है तो कितना है दोस्तों, मात्र 9.23%। उत्तर प्रदेश में वन महोत्सव सप्ताह जो मनाया जाता है, देखिए मैंने कहा था ना इस तरह के क्वेश्चन तो ये पूछे गए हैं। नवाब पूछा गया है, नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, ये कहाँ है, उन्नाव है। इसी का नाम चंद्रशेखर आज़ाद हो गया है। उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी है, तो इटावा में है। सर्वाधिक वनाच्छादित जनपद है सोनभद्र का है। सुरहा ताल पक्षी अभयारण्य कहाँ है, बलिया में है। समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में है। चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में है, तो उत्तर प्रदेश। अगला दिया है प्रदेश में स्थित वन्यजीव अभयारण्य जो है चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य है। उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया है, 1974 को, 25 नवंबर 1974। बाघों के संरक्षण से संबंधित वह स्थल जो उत्तर प्रदेश में स्थित है अमनगढ़ है। दोस्तों देखिए एक टॉपिक हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हुआ। ये मैं मान के चलता हूँ ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। पेपर होगा तो आप खुद देखेंगे और आप प्रीवियस से लगा रहे होंगे तो खुद ही एनालाइज कर रहे होंगे। और इससे बाहर दोस्तों नहीं आएगा, यकीन थोड़ा मान लीजिएगा। अगर आएगा तो इतने में आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, बस करंट आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों आई होप आपको समझ में आई होंगी चीज़ें। तो आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिए, मेरी मेहनत को भी थोड़ा सपोर्ट करिए दोस्तों। पसीने में भीगा रहता हूँ हमेशा वीडियो बनाते टाइम। तो ये चीज़ है, बाकी जो है मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ठीक। हिंदी की क्लास में मिलेंगे, आप बस पढ़ते रहिए कुल मिला के। थैंक यू सो मच दोस्तों।